Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. Wanted 13 करोड़, लव आजकल 13 करोड़, दे दनादन 12 करोड़ और पा 10 करोड़। ये इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, बल्कि ये है वो हैवी प्राइस मनी जो इन दिनों फिल्मों को खरीदने के लिए टीवी चैनल्स पे करने के लिए तैयार है। एक ही साल में डबल से भी ज्यादा कैसे बढ़ गई हैं सैटेलाइट चैनल्स के बीच फिल्मों की ये प्राइस वॉर, बता रही है आज की हमारी ये किटकैट ब्रेकिंग न्यूज। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। टीवी चैनल्स के बीच इन दिनों छिड़ गई है एक नई जंग। ये जंग न टीआरपी की है, न स्टार्स को अपने कैंप में लाने की। ये जंग है नई से नई फिल्मों को जल्दी से जल्दी अपने अपने चैनल्स पर दिखाने की। और जंग की इस आग में घी बन गया है नई फिल्मों के लिए दिया जा रहा हैवी प्राइज मनी। पिछले 4 महीनों के दौरान जो भी नई फिल्में आई हैं, जरा उनके एस्टिमेटेड सैटेलाइट राइट्स मनी पर डालिए एक नजर। वांटेड 13 करोड़, लव आजकल 13 करोड़, दे दनादन 12 करोड़, अजब प्रेम की गजब कहानी 12 करोड़, पा 10 करोड़। यहाँ तक कि ऑल द बेस्ट तक को खरीदने के लिए 9 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक 2009 के शुरू में आई अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना को 5 करोड़ में खरीदकर उसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर रखा गया था। सारी दुनिया हिली, बैंकॉक से दिल्ली, मचा जो शोर, बात गली गली फैली, लोग मचाए शोर, लुटाए करोड़, अक्षय कुमार तेरे दिल का चोर। उस वक्त पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन की चपेट में थी, लेकिन जैसे ही रिसेशन के बादल छटने की खबरें आने लगी, टीवी चैनल्स ने नई फिल्मों को खरीदने के लिए ऊंची ऊंची बोलियां लगाना शुरू कर दिया। पल पल बदलते टीआरपी ग्राफ्स पर नजर रखने वाले चैनल्स ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नई फिल्मों को टीवी पर देखने का लोगों में जबरदस्त क्रेज है, और इसी वजह से वो नई फिल्मों को जल्दी रिलीज कराने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां भी लगा रहे हैं। Gone are the days when the Saas Bahu serials used to do an 18-19 rating. Today the best does 5, 6, okay, and across different target audiences, say a male or a youth, it does much lesser. This creates a need for channels to acquire something which will just reignite interest, get people back to in front of the television sets. इस नई ट्रेंड की शुरुआत हुई है अक्षय कुमार की ही ब्लू से, जिसे रिलीज के 6 हफ्ते बाद ही 9 करोड़ रुपए में खरीदकर इसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर दिखा दिया गया। उसके बाद तो मानो चैनल्स में नई फिल्में जल्दी से जल्दी दिखाने की होड़ सी लग गई, और इसके बाद जिन फिल्मों को खरीदने की खबरें आ रही हैं, बोली 9 को काफी पीछे छोड़कर 13 करोड़ तक जा पहुंची है। नई फिल्मों की इस ऊंची बोली में खरीद फरोख्त की राय पर बॉलीवुड थोड़ा बटा सा नजर आ रहा है। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कैसे भी सही प्रोड्यूसर्स को एक ही चैनल पर रिलीज का जब इतना पैसा मिल रहा है तो इसमें उन्हीं की चांदी है। अभी तो बचे हुए चैनल से भी मोल भाव बाकी है। I think obviously if a film doesn't have a very long run at the box office, it's better for the producers to bring it closer to the release of date and sort of release it on TV as soon as possible. वहीं कुछ प्रोड्यूसर्स सिर्फ पैसे की खातिर नई फिल्मों को जल्दी से जल्दी रिलीज करने को सही नहीं मानते। If you're looking at it from an individual producer's point of view who sold the film, it's unfair on my part to do that because I'm killing the distributors, you know, without the film being exploited properly, because that's the trend in India. You move from an A to B to C center, the smaller towns, and there's a lot to be exploited. For me, I see it as death. इस मसले पर बॉलीवुड की राय भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरह से टीवी चैनल्स नई फिल्मों के लिए ऊंची बोलियां लगा रहे हैं और प्रोड्यूसर्स भी अपनी फिल्में उन्हें टीवी पर रिलीज के लिए दे रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये ट्रेंड अभी और भी सुर्खियां बटोरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।